तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं कमोडिटी 10 बजे 10 मिनट में। सबसे पहले एग्री मार्केट की बात करते हैं, जहां पर हल्दी से शुरुआत आज करेंगे, क्योंकि हल्दी में कल 6% का लोअर सर्किट लगा था। काफी तेज गिरावट आई थी, 15,100 रुपए तक फिसल कर आ चुका है। आज की अगर बात करें हल्दी की, तो आज हल्की तेजी यहां पर दिख रही है। 15,200 के आसपास कारोबार हो रहा है, लेकिन कल 6% की गिरावट। यहां पर डिमांड कमजोर है। जितने भी बड़े उत्पादक राज्य है वहां पर खबर यह है कि इस बार की सोइंग काफी अच्छी है। हल्दी के बाद जीरे की अगर बात करें, तो जीरे में कल आखिरी मिनटों में रिकवरी दिखी थी, उससे थोड़ी तेजी दिखी और 25,000 के बेहद करीब जाकर जीरा का वायदा बंद हुआ था। धनिया की बात करें तो धनिया में आज मामूली तेजी जरूर है, लेकिन कल 1% तक की गिरावट दिख रही थी। 6,750 पे अभी भी है, क्योंकि यहां पर भी मांग का ही असर है। कमजोर मांग है, माल भी, पुराने माल भी ज्यादा है और इस सीजन के भी माल ज्यादा है, उसका यहां पर दबाव दिख रहा है। ग्वारसीड ग्वारगम लगातार यहां पर भी बिकवाली दिख रही है। आज थोड़ी लोअर लेवल पे रिकवरी है। ग्वारगम की बात करें तो 10,150 और ग्वारसीड की अगर बात करें तो 5,200 रुपए के आसपास यहां पर कारोबार हो रहा है। कैस्टर, जहां पर हाजिर डिमांड अच्छी है, इस बार लग रहा है कि डिमांड आगे एक्सपोर्ट की भी अच्छी रहेगी और भाव बेहतर हो सकते हैं। उस खबर से ये तेजी अभी से ही दिखनी शुरू हो चुकी है। 6,250 के आसपास कैस्टर सीड। सनफ्लावर, बाकी खाने के तेलों के साथ क्रूड सनफ्लावर में भी गिरावट काफी आई थी। 900 के नीचे जाने के बाद अब फिर से हल्की तेजी आज यहां पर दिख रही है। 900 के ऊपर ही आज कारोबार कर रहा है। अब कपास और कपास खली को देखें तो 1595 के आसपास कपास है और आइस पर कॉटन 70 सेंट के करीब है। वहीं कपास खली 3,300 रुपए के आसपास कारोबार हो रहा है। यहां पर एक अच्छी तेजी बनने के बाद अब कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहा है। आखिरी काउंटर मेहनता है 965 रुपए के करीब, सीमित दायरे में कारोबार यहां पर हो रहा है। चलिए केडिया जी के पास चलते हैं। जय केडिया है हमारे साथ, केडिया कमोडिटी के एमडी और रिसर्च हेड हैं। केडिया जी, सबसे पहले हल्दी में बताइए सर, काफी मार्केट नीचे आ चुका है। एक तरफ डेफिसिट की बातचीत हो रही थी, अब बाजार इतना गिर रहा है, क्या और गिरावट बची है हल्दी में या यहां से रिकवरी आने की संभावना लग रही है आपको? वेरी गुड मॉर्निंग विश्वास जी। डेफिनेटली देखा जाए तो एक तरफ डेफिसिट इसलिए भी बोला जा रहा है क्योंकि पिछले साल का प्रोडक्शन भी कम था और कंजम्पशन हम जैसे जानते हैं कि डोमेस्टिक मार्केट में लगभग 75 लाख बोरी का होता है, एक्सपोर्ट भी 25 से 30 लाख बोरी का रहता है। तो 1 करोड़ तो हमारी रिक्वायरमेंट है, लेकिन अब हम देखते हैं कैरी ओवर स्टॉक और प्रोडक्शन, तो वो पिछले साल कम होने की वजह से हमने 20,000 के लेवल 3 बार ये साल में आते हुए देखे। लेकिन इस बार उम्मीद है कि सोइंग का एरिया बढ़ेगा, लेकिन अब खबर आ रही है कि करीबन 30-35 से ज्यादा का एरिया नहीं बढ़ेगा। लेकिन अभी जो कल की गिरावट है उसमें हम बोल सकते हैं कि एज ऑफ नाउ मार्केट में डिमांड सिनेरियो थोड़ा सा एक्सपोर्ट डिमांड के डोमेन उतना पिकअप नहीं कर पा रहा है। बट मुझे यकीन है कि जैसे हमने पिछले 3 महीने में देखा कि 15,000 के करीब आने पे इमीडिएटली बाइंग लौटती हुई दिखाई देती है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि शॉर्ट की सलाह बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जैसे जैसे हम जनवरी फरवरी में पहुंचेंगे तो शॉर्टेज दिखाई देगा। तो मुझे लगता है कल के गिरावट के बाद मार्केट संभलेगा। 15,000 के करीब धीरे धीरे बाइंग करके चलिए, 14,700 का स्टॉप लॉस लगाइए। इमीडिएटली 15,600 से 15,800 का जंप मिलेगा। बट ओवरऑल मुझे लगता है जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी काउंटर और स्ट्रांग होता हुआ दिखाई देगा। करंट लेवल से शॉर्ट की सलाह नहीं है। लेवल से शॉर्ट की सलाह नहीं है, लोअर लेवल पे बाइंग के ही मौके आप देखें। यहां पर जीरा और धनिया, इन दोनों काउंटर में बताइए सर क्या करना चाहिए? कल आखिरी मिनटों में रिकवरी दिखी थी, वो कंटिन्यू होगी तेजी जीरे की? और धनिया क्या करे, खरीदे? अब अच्छा लेवल आ गया है। देखिए, सबसे पहले अगर जीरे की बात करें, नो डाउट जब हम डिमांड सीजन देखते हैं तो जीरा, धनिया, हल्दी सभी को सपोर्ट मिलना चाहिए। लेकिन इस बार जीरे में हमारे पास स्टॉक अच्छा है क्योंकि पिछले साल का प्रोडक्शन काफी था। तो मैंने पहले भी कहा था जब 30,000 का भाव था कि प्राइसेस ये लेवल को सस्टेन नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास माल बहुत है। तो यहाँ से टेक्निकली पुल बैक दिखा देगा कि प्राइसेस ऊपर में आप देखेंगे तो 25,000, 25,200, 300 सितंबर वाइदा एक बार दिखा दे। बट ये सस्टेनेबल नहीं रहेगा, तो एक दायरे में ही जीरा रहेगा। हाँ, इंटरडे के लिहाज से 24,500 में लीजिए, ऊपर में 25,200, 25,500 की जोन में अगले 2 दिन में दिख जाएगा। लेकिन कोई बड़ी तेजी एज ऑफ नाउ नहीं आती है जीरे में। वहीं धनिया की अगर बात करें तो धनिया में एक अच्छा चीज क्या है, प्राइसेस काफी सीवियरली कंसोलिडेट कर चुका है। सितंबर एंड या अक्टूबर से हम देखेंगे सोइंग का पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। अगर भाव ऐसे ही 7,000 के नीचे रहता है तो फार्मर को कोई भी ऐसा इंसेंटिव नहीं रहेगा कि धनिया की क्रॉप पे शिफ्ट होए, और धनिया की क्रॉप में हम मानते हैं कि 20 से 25% का फॉल आ सकता है, जो सितंबर के बियॉन्ड धनिया को एक बड़ा ट्रिगर दे सकता है। बट करंटली अगर हम देखें तो फेस्टिव डिमांड की वजह से थोड़ा थोड़ा सपोर्ट मिलेगा, बट वॉल्यूम नहीं होने की वजह से एक्सचेंज पे एक दायरा बना हुआ है। तो 6,700 के करीब लीजिए,
लिमिटेड अपसाइड है, 6,850 से 6,900 तक का एक जंप मिल जाए, बट एक दायरे में ही धनिया ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। ओके, अभी कुछ समय तक दायरे में दिखेगा, लेकिन लगातार दूसरे साल भी अगर स्विंग कम रहती है तो डेफिनेटली आगे इसमें तेजी बन सकती है, ऐसा सेंस कर रहे हैं केडिया जी। केडिया जी, ग्वार सीड ग्वारगम बताइए, कल फिर से गिरावट दिखी थी, आज हल्की रिकवरी की कोशिश है, क्या होगा अब ग्वार में और ग्वार सीड में? देखिए, पिछले 8-9 महीने से हम देख रहे हैं दायरा फिक्स है। 5100 के नीचे गवार सीट नहीं जा पा रहा है, 5600 के ऊपर नहीं जा पा रहा है। नो डाउट जैसे ही हमने अगस्त मंथ स्टार्ट हुआ था तो वॉलिटिलिटी बढ़ी थी और हमने 5750 का जंप भी आते हुए देखा। बट प्राइसेस सस्टेन नहीं कर पा रही, वॉल्यूम पार्टिसिपेशन बिल्कुल ना के बराबर है। कल भी इसी के लिए आज हमने 1-1.25% की गिरावट जरूर देखी, बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि 5180, 5200 का जो जोन है वो काफी स्ट्रॉन्ग जोन है। यहाँ से बिकवाली नहीं करनी है, थोड़ा बहुत बाउंस मिल सकता है जो वापस 5300 तक का लेवल गवार सीट में, वहीं गवार गम में भी हम देखते हैं 10-100 तक का एक अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो वहां से एक बाइंग बनेगी, बट लिमिटेड अपसाइड है जो 10-350 है। कुल मिलाकर ये दोनों कमोडिटी के अंदर भी लोअर लेवल पे शॉर्ट अवॉइड करके चलिए, दायरा बनाओ, उस दायरे में ही ट्रेड करना है। कैसा लग रहा है आपको, 3,300 के आसपास सही है खरीदारी के लिए या रुकना चाहिए, अभी गिर सकता है यहाँ से बाजार? देखिए, कॉटन सीड ऑयल केक की अगर बात करें तो वैसे तो हमने अच्छी खासी रैली करीबन 8 से 9% की रैली देखी पिछले एक महीने में, जो 2750 से 3300 का लेवल दिखा दिया। मुझे जो चिंता है वो सितंबर की सीजनैलिटी की। पिछले 10 साल का अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं तो सीजनैलिटी में हमेशा सितंबर मंथ में एक भारी गिरावट होती है क्योंकि आवक चालू हो जाती है। तो मुझे लगता है जो रैली है ये सस्टेनेबल रैली नहीं है। कॉशियस रहिए, 3320 पे बेचना चाहिए, 3380 का स्टॉप लॉस लगाइए, 3220 का इमीडिएट टारगेट है। कॉटन सीड ऑयल केक में सीजनैलिटी मुझे बताती है कि सितंबर मंथ में आने में खाली 7 दिन रह गए हैं, 7 से 8 दिन रह गए हैं और एक बड़ी गिरावट की, तो इंट्राडे में भी मुझे लगता नहीं कि कोई बड़ा अपसाइड रहेगा। 3320 के करीब जाता है तो बिकवाली करके चलिए। चलिए सर, अब बात कर लेते हैं नॉन एग्री मार्केट की। गोल्ड और सिल्वर के साथ शुरुआत करते हैं। क्या लग रहा है आपको, एफओएमसी मिनट से तो दरें घटने के पूरे संकेत दिख रहे हैं, और जिस तरह के मार्च 2023 से 24 तक के जो डाउनवर्ड रिवाइज किया गया है वहां पर जॉब के नंबर को यूएस में, इससे लग रहा है कि मल्टीपल कट्स भी हो सकते हैं फेड की तरफ से। आप क्या कहेंगे, क्या असर होगा गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस पर? टारगेट स्टॉप लॉस बता दीजिए दोनों काउंटर के। बिल्कुल, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि इलेक्शन पीरियड है और इन्फ्लेशन का कंसर्न भी जुड़ा हुआ है। जियोपॉलिटिकल फ्रंट से कोई नया अपडेट नहीं है, उसके बाद उसकी वजह से हमने थोड़ा बहुत पुल बैक देखा है, बट शॉर्ट की सलाह इसलिए नहीं है क्योंकि रेट कट तो कंफर्म है, सामने दिखेगा। थोड़ा मॉर्निंग में दबाव रहेगा, जो मुझे लगता है 71,500 एक बाइंग के लिए अच्छा मौका रहेगा। 71,300 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, 71,900 तक का लेवल सोने में मिल जाएगा। वहीं अगर चांदी की बात करें तो चांदी भी एक लंबे दायरे के अंदर ट्रेड कर रहा है क्योंकि $30 का लेवल नहीं तोड़ पा रहा है। 84,000 पे एमसीएक्स पे लेना है, 83,400 का स्टॉप लॉस लगाना है। अपसाइड लिमिटेड रहेगा जो 85 से 85,400 का दिखेगा। लेकिन आप ये देखिए 2 महीने में सोने में करीबन $250 की तेजी आ चुकी है, जिसके चलते एक अगर कोई बड़ा ट्रिगर नहीं होता है तो प्रॉफिट बुकिंग की गुंजाइश है, बट लॉन्ग टर्म व्यू अभी भी सोने और चांदी में स्ट्रांग रहेगा। क्रूड और मेटल पर भी बता दीजिए केडीए जी, क्या कॉल्स है, टॉप ट्रेड क्या है वहां से? देखिए, कच्चे तेल में हमने देखा डी एस्केलेशन और जो डिमांड की ग्रोथ है वो नहीं आने की वजह से हमने कच्चे तेल में भारी गिरावट देखी पिछले एक हफ्ते के अंदर। बट अब मुझे लगता है कि टेक्निकली अगर हम देखें तो $72 का लेवल हम WTI को और 75 के आसपास हम ब्रांड को अच्छा सपोर्ट लेते हुए देख रहे हैं। तो डोमेस्टिकली 6000 का लेवल नहीं ब्रीच होता है तो मे बी एक टेक्निकल बाउंस मिल सकता है। तो 6020 पे लीजिए, 5950 का स्टॉप लॉस लगाइए, 6150 तक का एक टेम्पररी बाउंस देखने मिल सकता है। तो ये रहा है आपकी एनर्जी मार्केट को लेकर। शुक्रिया केडिया जी, आपने वक्त निकाला हमारे दर्शकों को नॉन एग्री धन्यवाद। और एग्री मार्केट पर राय दी।